ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सोमवार देर शाम खटीक मोहल्ले में लगी आग को दमकल टीम ने बुझा दिया था, लेकिन मंगलवार सुबह मलबे में दोबारा आग भड़क उठी, जिसके बाद फिर से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। घर वालों ने बताया कि लाखों का सामान, खासकर विवाह का पूरा सामान जल जाने से बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के खटीक मोहल्ले में रात को लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मकान की दूसरी मंजिल से उठती लपटें देखकर परिवार के सभी सदस्य तुरंत बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। देखते ही देखते धुआं पूरे क्षेत्र में फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना गया है। दूसरी मंजिल में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर और विवाह का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि पानी डालने पर भी असर नहीं हो रहा था। घटना के समय माताजी ऊपर के कमरे में थी, लेकिन जागी हुई होने के कारण सुरक्षित बाहर निकल पाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बिजली विभाग ने एहतियातन आसपास की सप्लाई बंद कर दी है। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अभी तो हम लोग बाहर ही है, हम लोग, क्योंकि इतना भयानक आग था वो कि मतलब ये था कि जरा सा भी अब हम लोगों ने तो कोशिश किया कि बाल्टी भर के पानी ये करना, डालना कि पाइप लगा, तो क्योंकि देखिए उसमें प्रेशर तो रहता नहीं पाइप वगैरह में, है ना। अब बाल्टी में इतना उसका लपटे जो है ना भयानक, वो मतलब आप देखते दह जाते। कैसे हुई आग जल्दी? ये है शॉर्ट सर्किट से। मैं नीचे में था उस समय और माताजी लोग थे ऊपर में ही, और माताजी क्या है हाल में ही थी। तब तक क्या है बहुत भयानक रूप से बरामदे में वो आग लग गया था। तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार शराब दुकान के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से की गई बेरहमी का वायरल वीडियो होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब दुकान के बाहर मोबाइल चोरी के शक को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही मिनटों में हिंसक झगड़े में बदल गई। बताया गया कि दोनों पक्ष शराब लेने पहुंचे थे और विवाद हाथापाई से आगे बढ़कर लाठी डंडों की पिटाई तक जा पहुंचा। वायरल वीडियो में चखना दुकान संचालक के साथियों द्वारा एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटते दिखाया गया है। युवक बार बार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावर करीब आधे घंटे तक मारपीट करते रहे। वीडियो बनाने वालों को भी पीटा गया। कुछ हमलावर गमछे से चेहरा ढककर आए थे, जिससे अंदेशा है कि उन्हें सीसीटीवी का मौजूदगी का पहले से पता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी देर तक चलते खुलेआम तांडव के दौरान कोई पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। मामला व्यापार विहार का है, तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 1-2 लड़के एक व्यक्ति को मारते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसमें प्रार्थी ने कोई शिकायत थाने में आकर किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की है। पुलिस ने फिर भी वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इसमें एक व्यक्ति जो मारते हुए दिख रहा है उसको पकड़ लिया है। उसके विरुद्ध पुलिस प्रिवेंटिव कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है उसके विरुद्ध। तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार शराब भट्टी के पास 2 युवकों की मारपीट का वीडियो 17 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। वीडियो में दिख रहे एक युवक की पहचान होने पर पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध को पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी दुर्गेश साहू, पिता महतर साहू, निवासी ग्राम चपोरा, थाना रतनपुर, हाल निवासी चंदेला नगर, थाना सिविल लाइन बिलासपुर को चिन्हित किया है। उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई और सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश कर दिया गया। तारबहार पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर भविष्य में किसी भी तरह की विवादित और हिंसक गतिविधि को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और ऐसे स्थानों पर निगरानी रखने की बात कही है जहां अक्सर विवाद की घटनाएं सामने आती है। मामला व्यापार विहार का है, तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 1-2 लड़के एक व्यक्ति को मारते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इसमें प्रार्थी ने कोई शिकायत थाने में आकर किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की है। पुलिस ने फिर भी वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इसमें एक व्यक्ति जो मारते हुए दिख रहा है उसको पकड़ लिया है। उसके विरुद्ध पुलिस प्रिवेंटिव कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है उसके विरुद्ध। जिले में पंचायत जनप्रतिनिधियों के बीच तनाव का मामला सामने आया है, जहां उप सरपंच पर महिला सरपंच के पति को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गया है। महिला सरपंच और उनका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा एवं कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के उप सरपंच रंजीत कुर्रे द्वारा फोन कॉल पर सरपंच पति को जान से मारने की धमकी दी गई।
इस दौरान कथित तौर पर अश्लील और भद्दी गालियों का भी इस्तेमाल किया गया। दोनों के बीच हुई इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे गांव में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। ग्रामीणों के बीच भी माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव में शराब दुकान खुलवाने और उससे जुड़े विवाद को लेकर उप सरपंच लंबे समय से दबाव बना रहा था। इसी रंजिश के कारण फोन पर गाली गलौज और धमकी दी गई। सरपंच पति का कहना है कि वे पंचायत क्षेत्र में कानून सम्मत तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन विरोध पक्ष उन पर मनमानी के लिए दबाव डाल रहा है। विवाद बढ़ने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है और सरपंच परिवार उप सरपंच पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचा। ग्राम पंचायत भरचौरा के हूँ और मैं सरपंच हूँ। मेरे पति को बहुत गाली गलौज दिए हैं, इसके लिए मैं कलेक्टर के पास आया हूँ कि हमारे गांव में दारू भट्टी खुल रहे हैं, इसीलिए वो हम लोग का धमकी दे रहे हैं कि दारू भट्टी खोले हैं। और रंजीत कुर्रे उप सरपंच है। और हम लोग का बहुत गाली दे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ। क्योंकि शराब भट्टी के विरोध हम लोग बहुत किए, पर भट्टी खुल गया, जिसमें शासन का योगदान रहा। और भट्टी खुलने के बाद जिस दिन 16 तारीख को भट्टी खुला है हमारे यहाँ, उसी दिन शाम को हमारे उप सरपंच रंजीत कुर्रे के द्वारा शाम 6:30 बजे करीब फ़ोन किया मुझे। जब मैंने फ़ोन उठाया, जैसे ही मैं फ़ोन उठाया, मेरी माँ बहन को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया है जो सहने योग्य नहीं था। भट्टी खुलवाने के संबंध में मुझे अनाप शनाप इतना बेहुदा गाली दिया है, जिसके ज्ञापन देने के लिए मैं माननीय अपने कलेक्टर महोदय जी के पास आया हुआ था। जिले की ग्राम पंचायत कोड़ापुरी बरदूला से अवैध शराब को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। गांव के सैकड़ों महिला पुरुष सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और सरपंच साहू पर कच्ची महुआ शराब और भट्टी की अवैध शराब के बड़े कारोबार का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत में कहा कि कई वर्षों से गांव में खुलेआम यह अवैध धंधा चल रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन और थाना सकरी में कई बार करने के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों के अनुसार कच्ची और मिलावटी जहरीली शराब ने कई परिवारों को संकट में डाल दिया है। युवा और पुरुष नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है। मजबूर होकर ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि अवैध शराब बंद नहीं हो पा रही तो गांव में सरकारी शराब दुकान ही खोल दी जाए, ताकि मिलावटी शराब पर रोक लग सके। आबकारी विभाग की ओर से बताया गया कि इस बरदूला में सरकारी दुकान के लिए स्थान पहले ही चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन पिछली बार सरपंच की आपत्ति के चलते दुकान नहीं खुल पाई थी। प्रशासन अब फिर से दुकान खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अवैध शराब कारोबार की जांच के निर्देश दिए हैं। बरदूला के ग्रामीणों वर्षों से अवैध शराब के दुष्प्रभावों से परेशान हैं और अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। और कच्ची भट्टी दारू लेकर बेच रहे हैं 3-4 लोग, बात नहीं मान रहा है, जिसके कारण हम यहाँ आए हैं कलेक्टर से मांग करें भट्टी खुलना चाहिए। ग्राम कोड़ापुरी में शासकीय शराब दुकान जो है वो नवीन स्थल पर स्थानांतरित की जानी थी, जिसके लिए कोड़ापुरी ग्राम का ग्राम सभा से प्रस्ताव मिला था। उस प्रस्ताव पर राज्य शासन से अनुमोदन हुआ था और हमें वहाँ पर एक नई शराब दुकान खोलनी थी, जो कि स्थानांतरित होकर के जा रही है। संबंधित अभी 2 दिवस पूर्व जब आबकारी बल और पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुँचा तो वहाँ की बरदूला पारा क्षेत्र की कुछ महिलाओं के द्वारा शासकीय शराब दुकान खोलने का विरोध किया गया है। ये कुछ गांवों में इस तरह से प्रस्ताव आते हैं कि चूँकि वहाँ लोग इल्लीगल तरीके से इधर उधर आते हैं, यद्यपि लगातार कार्रवाई भी की जाती है, तो इस तरह से भी कुछ लोग आते हैं। और इसमें आज कोड़ापुर से लोग आए थे, उनका यही था कि सरपंच इल्लीगल वहाँ पे काम कराता है और इस कारण से सरपंच वहाँ पे शराब भट्टी नहीं खोलना चाहता है, ताकि उसके इल्लीगल जो चीज़ें हैं वो होती रहें। जांच करेंगे, अभी तो आवेदन आया है, जांच करेंगे। बर्ड फ्लू की आशंका और ठंड के दिनों में कुक्कुट पालन फार्म की डॉक्टरों को 2 तरह के एहतियात बरतने पड़ रहे हैं। पहले यह कि छोटे चूजों को ठंड के मौसम की मार से बचाना, दूसरा बर्ड फ्लू फैलने से रोकना, क्योंकि इस महामारी के कारण रायगढ़ और बैकुंठपुर के शासकीय फार्म बंद कर दिए गए हैं और हजारों की संख्या में मुर्गियों को जमीन में दफना दिया गया है।
इसी के मद्देनजर यहाँ भी जारी है। पक्षियों का ब्लड लेकर उसी मौके पर जांच कर रहे हैं। यहाँ अंडों का उत्पादन और चूजों को बढ़ाकर उन्हें किसानों को देने की योजना है। इस समय आम आदमी का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू से इंसानों में भी संक्रमण फैल सकता है। ठंड के दिनों में उन्हें बचाने के लिए बल्ब जलाकर गर्मी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार और पानी के साथ दवाइयां भी दी जा रही है। लैब में डॉक्टर यहां पूरी टेक्नीशियन टीम के साथ है। एग्जैक्टली हमारे पास अभी मौसम धीरे से ठंडक बढ़ रही है, तो हम इस पे हमारे छोटे छोटे चूजे हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो हम छोटे चूजों को ठंड से बचाने के लिए एक पर्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर बल्ब लगाया जाता है जिससे उनको गर्माहट मिले, और सारे जो बाहर के जो है उसमें पर्दे, रात के टाइम जो ठंडक पड़े तो उसमें पर्दे लगा के पर्दे गिरा दिया जाता है ताकि ठंड का प्रकोप ना पड़े। और समय समय पे डिस्ट्रिक्ट लैब से वहाँ के डॉक्टर्स और उनकी टीम आती है और समय समय पे हफ्ता 15 दिन में रेगुलर विजिट करती है ताकि सीरो सर्विलेंस, सीरम, फीकल सैंपल और बर्ड्स के बीमारी की रोकथाम के लिए वो हमें गाइड करती हैं कि बीमारी टेस्ट कर बताती है कि ये बीमारी है तो आप ऐसा कुछ दवाई करें या ऐसा रोकथाम के लिए कुछ उपाय करें। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबला होगा। राज्य सरकार से 30 साल की लीज मिलने के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है जिसके लिए स्टेडियम में तैयारी तेज कर दी गई है। दर्शक दीर्घाओं की सफाई, रंग रोगन और सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। लीज मिलने के साथ ही क्रिकेट संघ ने दर्शक और खिलाड़ियों की सुविधाओं पर फोकस किया है। स्टेडियम में पहले प्रैक्टिस विकेट की कमी थी जिसे दूर करते हुए अब 15 नई प्रैक्टिस विकेट बनाई जाएंगी जिससे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग मिल सकेगी। विश्व दिव्यांग दिवस के दिन होने वाले इस मैच में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि दिव्यांग बच्चों को मैच निःशुल्क दिखाया जाएगा और उन्हें आने जाने के लिए बस की सुविधा भी दी जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। टिकट की दरें भी तय हो चुकी है। स्टूडेंट टिकट 800 रुपए जबकि सामान्य स्टैंड की टिकट 1500 से 3500 रुपए तक रहेगी। प्रीमियम टिकट 6000 से 20,000 रुपए तक ऑनलाइन 22 नवंबर से और ऑफलाइन 24 नवंबर से उपलब्ध होगी। सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का सफल आयोजन मंगलवार को बहतराई एथलेटिक्स ग्राउंड में किया गया। 3 जिलों के 20 महाविद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य आगामी जिला, विश्वविद्यालय और राज्य स्तर की टीमों के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन करना था। चयन समिति के और खेल अधिकारी पूरे समय मैदान में मौजूद रहे और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। खेल विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कई संभावनाशील खिलाड़ी सामने आए हैं जिन्हें जिला टीम में शामिल कर आगे निखारा जाएगा। प्रतियोगिता के बाद विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आयोजन समिति ने बताया कि बहतराई ग्राउंड जैसी आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगी। चयनित खिलाड़ियों से जल्द ही जिला टीम बनाई जाएंगी जिसके आधार पर विश्वविद्यालय टीम का चयन भी होगा। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों में खेल भावना बढ़ाने और उन्हें उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण रही। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स की टीम है सर, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, और 20 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। अबाउट 300 एथलेटिक्स है। और हमारा इनॉग्रल फंक्शन में वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी एडिशनल डायरेक्टर पीके पांडे सर और यूके श्रीवास्तव प्रिंसिपल आत्मानंद कॉलेज और प्रिंसिपल्स लोग थे और वो लोगों ने हमारा अच्छा आयोजन, हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय सिंह सर हैं और हमारे स्टाफ ने खूब कोऑपरेट किया और इट वाज अ सक्सेस। अटल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने में बिना किसी पूर्व सूचना, बिना आदेश और बिना उचित आधार के अतिरिक्त शुल्क लगाया गया जिससे यह व्यवस्था न केवल पूर्व वर्षों की प्रक्रिया के विपरीत है बल्कि सीधे सीधे छात्र हितों के विरुद्ध भी है। अब तक विश्वविद्यालय द्वारा सभी छात्र छात्राओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाता था, किंतु अचानक लागू की गई इस नई प्रक्रिया के कारण अनेक छात्र आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के कुल सचिव से मिलने पहुंचे छात्र छात्राओं ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा फॉर्म में लगाया गया अतिरिक्त समाप्त करने और जिन छात्र छात्राओं से यह शुल्क वसूला गया है उन्हें की महत्वपूर्ण राशि वापस की मांग रखी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल बढ़ी हुई शुल्क वृद्धि को तत्काल वापस लिया और जो छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म में अतिरिक्त शुल्क के साथ भरा है उनका भी फीस वापस कराने का निर्देश दिया। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।